Hi, everyone, and welcome to episode 4 of Branding for Chartered Accountants. Thank you so much for being with us. Today, we have a very interesting personality. Why I'm saying this? Because you'll get to know in our podcast, but his thought process, his approach towards his practice has been so different that it's really inspiring. So we have CA Sachin Agrawal with us. He is from Saraipalli, which is located near Raipur. Okay. So before we move on, Sachin, first of all, thank you so much for accepting our invitation and being on this podcast. Thank you. Thank you. Okay. So Sachin, what I'll want is बहुत अच्छा होगा कि अगर मैं आपको introduce करूँ उससे अच्छा you introduce yourself and tell us more about where are you located and what kind of practice do you have? Okay. First of all, thank you for inviting me to your session, to your podcast. I am currently practicing in Saraipalli, a town of Chhattisgarh, Okay. a small town of Chhattisgarh, and I have main practice in GST, income tax, subsidy, and loans. Okay. Okay. So, Sachin, आप सरायपली से है, right? Right. And मतलब हमने हमेशा देखा है that CAs go to bigger cities or metros or something to practice. But you took a conscious decision कि नहीं मुझे सरायपली में रहना है. I want to grow my practice. क्यों ये decision था? What made you do this? नहीं, जैसे आपने बोला कि सबके जैसे मेरा भी इंटेंशन था कि मैं भी किसी बिगर सिटी में प्रैक्टिस करूं. इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग प्रैक्टिस की रायपुर में ही की थी. Okay. 2019 जब मैंने सीए क्वालिफाई किया तब. बट डेस्टिनी कुछ और ही चाहिए था. कोविड आ गया, मैंने प्रैक्टिस वहाँ स्टार्ट की, काम स्टार्ट हो गया था, फर्म स्मूथली चालू हो गई थी. पर कोविड की वजह से मुझे अचानक से होम टाउन में शिफ्ट होना पड़ा. Okay. तब मैंने देखा कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है टाउन एरिया में, जो कि सिटीज़ में प्रैक्टिसिंग सीएस बहुत है कंपेरेटिवली, टाउन्स में कम है. Right. तो प्रॉब्लम्स टाउन में ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन ही नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे सॉल्यूशन लेना है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन है उनके पास, तो प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलती टाउन एरिया में. तो मैंने देखा कि मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे. सो तो उसलिए आप मैंने आप जी. उन सीएस के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसे स्मॉल टाउन से है और ऐसे रिमोट एरिया से है कि दे शुड स्टे बैक, राइट? Yes, they should definitely stay back, because we should focus on only on quality of work. Client everywhere and anywhere can pay if you can provide the quality of वाओ, services. वाओ, दैट्स वेल सेड, राइट. एंड आई Because थिंक अगर हम डेटा भी देखेंगे तो ये सब सिटीज और टीयर 2 टीयर 3 ज्यादा डेवलप हो रही है. द रेट ऑफ देयर ग्रोथ इज yes, फैंटास्टिक. because the industry is developing very fast in the town areas, so we have a lot of opportunity to work in the towns, and this opportunity is like in cities. राइट. It will be better for every chartered accountant at least to try ओके. in town areas, in tier और 3 cities. आप सरायपली में भी काम करके यू मस्ट बी हैविंग क्लाइंट्स लाइक पैन इंडिया, राइट? Yes, I am having clients pan India. सो हाउ डू यू मैनेज दिस रिमोट वर्क? अब क्लाइंट से मिले भी नहीं हो, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करते हो? क्या कैसे कैसे करते हो आपके? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि किसी भी क्लाइंट से अपन ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह करते हैं. आजकल तो जूम मीटिंग ही बहुत रेलेवेंट हो गया है पूरे टाइम से. तो रेगुलरली जूम मीटिंग ही से स्टार्ट होते हैं मीटिंग्स. तो वहीं से डिस्कशन करते हैं, फिर ईयरली एक आध फेस टू फेस मीटिंग्स भी कंडक्ट कर लेते हैं, ताकि क्लाइंट्स को हेल्प हो सके. बाकी आजकल आप भी देखोगे, आप भी अगर मुंबई से हो, तो आप मुंबई में रह के मुंबई क्लाइंट से साल में एक दो बार ही मिलते होगे मेजरली. राइट. नॉर्मली नॉर्मली सारे काम फोन से ही हो रहे हैं. तो वो बेटर है कि अपन काम वैसे ही करें. तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपन ग्रैब कर सकते हैं जूम मीटिंग के थ्रू, तो करना चाहिए. राइट. सो ये हो गया रिलेशनशिप बिल्डिंग का. एनीथिंग एल्स दैट बिकॉज जैसे आपने बोला कोविड, स्पेशली कोविड के बाद काफी सीएज रिमोट वर्क बहुत लेने लगे. तो जो यस. नए सीएज आ रहे हैं
तो उनको व्हाट इज द थिंग्स दैट दे शुड टेक केयर ऑफ जब वो रिमोट क्लाइंट्स हैंडल करते हैं? They should definitely check the background of the client, वाओ, because ओके। that is very important. हम्म। Because आपको नहीं पता कि वो क्लाइंट रियल में वर्क क्या कर रहा है, ओके। उसकी वर्किंग कैसी है, वर्किंग स्टाइल कैसी है, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो राइट। आपको पहले बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, हम्म। उसके स्टेटमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली वेरीफाई करने चाहिए। हम्म। तो कई बार क्या क्लाइंट्स आपसे बहुत ज्यादा दूर है, तो वो चीजें छुपाता है, आपसे छुपा सकता है। करेक्ट, तो करेक्ट। आपको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ वो डेटा छुपा सकता है। हम्म। इनफैक्ट ये तो आज की डेट में AIS TIS जो आया है अभी, आपका ITR में, इनकम टैक्स करेक्ट। में, हाँ, वो हाँ, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो गया अभी, बराबर, क्योंकि बराबर। इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाती है यहाँ पे। हम्म। क्योंकि मैं ही देखा हूँ, इस अभी अभी ITR फाइलिंग के टाइम पे मैक्सिमम लोग का शेयर ट्रांजेक्शन था सबका, जो ओपन हो गया। ओपन हो गया, राइट, कोई रिवील कई नहीं जो, करना हाँ, चाहता। कोई रिवल नहीं कर रहा था, हर साल बताते नहीं थे, इस बार दिख गया वो। हम्म। FDR आ गया सामने, जिसकी राइट। वजह से टैक्स पेमेंट करना पड़ा बहुत लोग को। तो वो ओ। चीजें अपने को डिस्कस होना चालू हो गई। गवर्नमेंट भी अच्छा हेल्प कर रही है चीजों हम्म। को ओपन करने में, बराबर। तो सो अपने को भी हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट को। राइट, सो कंप्लायंस के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा हो गया, हम्म। क्योंकि ये अब बात चीजें आपने बहुत ट्रांसपेरेंट हो अच्छी रही है, बोली। चीजें क्या ट्रांसपेरेंट हो रही है पहले से। हाँ, कि क्लाइंट्स के बारे में जानना इट्स सो डिफिकल्ट, वही कि बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स देन कम्स ऑन द सीए कि अरे सीए ने नहीं चेक किया, बट हाँ, यू नो इतने दूर बैठे बैठे इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू सी कि क्या सही क्या गलत, उसको वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, इसीलिए ईयरली कम से कम एक मीटिंग तो फेस टू फेस होनी चाहिए, ताकि क्लैरिटी बिल्ड हो yes. सके। इस बहाने ट्रैवल भी हो जाता इसी बहाने ट्रैवल भी हो जाएगा। है। ओके। और ऐसे तो आपने साल भर ऑफिस में बैठे हुए हैं। राइट, और आपने बताया कि आप जीएसटी प्रैक्टिस में है ज्यादा, जी। तो जीएसटी ऑल्दो थोड़े साल हो गए, 5-6 साल हो गए, बट स्टिल जी। लोगों को बहुत हिचकिचाहट होती है, देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एसएमईज है या छोटे कंपनीज है, becomes very difficult for them to really you know be very free about जीएसटी, या तो उसके डाउट सॉल्व करना। तो इसमें सीएस का क्या रोल है? हाउ कैन दे हेल्प एसएमईज? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा आपको कि ना, जब भी कोई भी आपके पास क्लाइंट आए, तो हमको क्या सबसे पहले ये करना चाहिए कि ना, हमको उसके अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ऑप्शंस देखना चाहिए, कहाँ कहाँ उसके में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम्म। उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, उसके बाद हमको डिसीजन लेना चाहिए। ओके। लेकिन नॉर्मली क्या होता है छोटी जगह पे, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिशनर्स नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, हाँ, हाँ, तो क्या होता है उनको आइडिया नहीं होता कि करना क्या है। तो बस वो क्लाइंट आया, वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए दौड़ पड़ते हैं, हाँ। क्योंकि राइट। क्योंकि वो लोग, उनके पास ऑप्शंस, उनको कुछ पता नहीं है, नॉलेज कम है, तो वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे ले जाते हैं। जबकि ओके। कई बार मैं कई बार देखा हूँ यहाँ पे भी कि उनको लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओके। टर्नओवर ही नहीं है उनका। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब छोटे छोटे पांडिला वाले भी हैं, वो लोग भी ले रखे हैं GST नंबर। ओके। तो क्योंकि समझाने वाला कोई था नहीं, कोई बोला ले हाँ, लो तो ले लिए। अब हाँ। करना क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन कर नहीं रहे हैं, उस चक्कर राइट। में जो नोटिस का जो चेन बना है, इसी वजह से बना है, ओके। हाँ, सो राइट गाइडेंस। क्योंकि प्रॉपर इसीलिए, गाइडेंस नहीं मिलता। हाँ, इसीलिए तो प्रोफेशनल्स के पास जाना इतना जरूरी है। हाँ, तो क्या आपको प्रॉपरली पहले गाइड करना पड़ेगा कि हम्म। आपका वर्क क्या है, मेरा वर्क क्या है, हम्म। और किस किस टाइम पे ड्यूरेशन पे आपको काम करना है, कब कब फाइलिंग होगी, कब कब पेनल्टीज लगेंगी, क्या क्या पेनल्टीज हैं, इसकी गाइडेंस देना जरूरी है, राइट। जो कि मैक्सिमम नॉन प्रोफेशनल्स नहीं करते हैं, क्योंकि राइट। उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज का, करेक्ट। उनको हैबिट ही नहीं है। हैबिट नहीं है, और हाँ, एक तरीका होता है जो हाँ, प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स को अलग करता है। आई थिंक हाँ, दैट्स वेरी बिग। यस, दैट इज इट। हाँ। एंड एज अ सीए, प्रैक्टिसिंग सीए, जब आप जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं, आपको किस तरह का स्कोप दिख रहा है? स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट से नेक्स्ट 10 years, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एज अ सीए इन जीएसटी? देखो, GST बेसिकली एक कंप्लायंस पार्टी है, इसमें ऐसा स्कोप नहीं है, पर जिस तरीके से लिटिगेशंस हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि कई बार मैंने देखा डिपार्टमेंट को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि हाँ, डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हाँ। प्रॉपर नॉलेज नहीं है। कई बार मैक्सिमम केसेस में नोटिस ही प्रॉपर नहीं आता, ओके। मैक्सिमम केस आप देखोगे तो नोटिस के फिगर्स ही मैच नहीं करते।
कि जो पोर्टल में फिगर्स है उससे मैच नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए आप सेल्स लोगे तो सेल्स ही मैच नहीं कर रहा है पोर्टल से। ओके, ये देखा हुआ है ये भी। तो ये गैप क्यों आ क्या रहा है? क्या क्या होता है, कई बार क्या होता है, उनका पोर्टल का जो नोटिस का डेट होता है वो बैक डेट पे होता है। मतलब जैसे कि आपका फिगर लिए 11th मंथ का, हाँ हाँ। लेकिन नोटिस पूरे साल भर का दे दिए वो लोग। कई बार इसमें इसके वजह से भी होता है उनके साइड से। और कई बार क्या उनके पोर्टल पे बहुत सारी चीजें शो नहीं होती, ओके, तो ये तो भी कई गैप बार क्यों हो नोटिस रहा है होती है। जहाँ पे जीएसटी ऑफिस ऑफिशियल्स कोई देयर देयर इज दिस गैप ऑफ नॉट नोइंग और नॉट जैसे इम्प्लीमेंटिंग? मैं मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर आप कभी आईटीसी रिवर्स करोगे, हाँ वो हाँ। उनके पोर्टल पे शो ही नहीं होता। ओ, ओके। ये तो मुझे कमिश्नर ने ही बताया था। अच्छा। क्योंकि एक नोटिस आ गया था मेरे पास, उसमें रिवर्स किया हुआ था, पर उनको शो ही नहीं हो रहा था। ओके। तो उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, एक्सेस आईटीसी क्लेम करके। अच्छा, हाँ, सो ये सब मतलब टेक्नोलॉजिकल ग्लिच भी है? टेक्निकल, हाँ टेक्निकल एरर्स बहुत सारे हैं बहुत जीएसटी सारे। में। तो छोटी ये, छोटी मिस्टेक्स है जो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, तो बट एज अ सीए, लिटिगेशंस, एडवाइजरी, आई थिंक हाँ ये सब काफी एरिया हाँ, है जहाँ पे इन लोग एडवाइजरी काम, एंड लिटिगेशन मेजरली वर्क फ्यूचर में वही रहेगा। वही रहेगा। क्योंकि आज के टाइम धीरे धीरे देखोगे तो कंप्लायंस पर आजकल बिजनेसमैन खुद ही करने लग गए हैं। हाँ, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है, एआई है, सब है। क्योंकि वर्किंग करने का उसको भी आइडिया हो गया है। 6 साल हम्म, हो गए जीएसटी को आए, तो वो बराबर। भी समझ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, हम्म बस जो रूल्स चेंज हो रहा है उसको रूल्स का आइडिया नहीं होता। हम्म जैसे कि एक आपका एक रूल है कि आपको 1% सेल्स का टैक्स पे करना है अगर हम्म आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर हो जाएगा तो, एक रिटर्न पीरियड पे। तो लोगों को पता है, तो वो सब मिस मैच हो रहे हैं अभी। हम्म तो अभी इश्यूज आएंगे अभी आगे और। आएंगे अभी और। जैसे क्रेडिटर आपके आपके जो क्रेडिटर है उनको 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके, हाँ, सो दीज स्मॉल हाँ, स्मॉल आई थिंक यस, तो इंटीग्रिटीज तो। ये सब के लिटिगेशन का इश्यूज बनेगा फ्यूचर में, बराबर। तो अभी नहीं बन रहे हैं। हम्म तो सो वो चीज रहेगा। सीएस, टेक नोट और ये सब में काम अपना बढ़ाइए। हाँ, ये सब लगेगा। ग्रेट। सो सचिन, मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, मैंने आई स्टडीड योर जर्नी। व्हाट आई हैव सीन इज, एंड विच इज व्हाई जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एंड समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट नॉर्मल हम सीएस जो हम देखते हैं या जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं उससे बहुत अलग करते हैं। क्योंकि आप, मैंने देखा है ब्रांडिंग में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, यू आर रियली एंथुजियास्टिक कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ स्टेप्स लेने हैं जिससे आई कैन ग्रो माई प्रैक्टिस। ये हाँ, कहाँ तो से आया एंड हाउ इज इट हेल्पिंग यू? देखो, मैं जो शुरू स्टार्टिंग इसी से हुआ था कि ना क्लाइंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना। क्योंकि मैं देखा जब मैं चालू किया था प्रैक्टिस, तब क्लाइंट्स को बेसिक चीजें नहीं पता। जैसे ओके। कि आज के डेट में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैक्सिमम टाउन एरियाज में लोगों को यही नहीं पता डेबिट नोट जीएस क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है जीएसटी में। ओ, ओके। अभी तक सब अकाउंटिंग के हिसाब से ही ले रहे हैं उसका मीनिंग को। बराबर। अभी तक ये मिस्टेक्स आती हैं डेली अच्छा। बेसिस पे। हाँ हाँ। क्या मैं देखा कि क्लाइंट्स को बेसिक नॉलेज ही नहीं है। ओके। तो फोकस शुरू से वही रहा कि कैसे उन नॉलेज उनको दिया जाए। हाँ हाँ। तो मैं इसके एरियाज खोजता रहा कहाँ कहाँ से अपन दे सकते हैं। हम्म। तो इसलिए फेसबुक वगैरह में पोस्टिंग्स वगैरह, व्हाट्सएप पोस्टिंग्स वगैरह, लिंक्डइन पोस्टिंग्स वगैरह, ताकि जहाँ से नॉलेज स्प्रेड हो सके, बराबर। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपन पहुंच सके। हाँ हाँ। भले वो क्लाइंट बने ना बने, ओके। एटलीस्ट नॉलेज तो प्रोवाइड करें उनको, राइट। ताकि मिस्टेक्स बचे, उसका नोटिस का स्कोप बचे, ताकि कंप्लायंस कम से कम प्रॉपरली कर पाए। वेरी नाइस। ऐसे बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स के लिए या टारगेट ऑडियंस के लिए इतना सोचते हैं, वैल्यू ऐड करना। वेरी लेस पीपल आर डूइंग दैट। एंड आई थिंक उसी लाइंस पे इसीलिए नाउ आई गेट, यू हैव रिटन अ बुक, राइट? मनी यस, मर्डरिंग मिस्टेक्स। यस, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। ये बुक यस। लिखने का आइडिया मतलब कैसे आया और क्यों आया? बुक लिखने का आइडिया मुझे काफी टाइम से था, बुक लिखने का मन मेरा बहुत टाइम से था। पर वही अब लगता है वही प्रैक्टिस में स्टार्ट कर लिया, कहाँ से स्टार्ट हो समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। देखा कि मैंने कुछ क्लाइंट से बात किया कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कि भाई आपको ऐसा क्या दूं कि आपकी हेल्प हो सके। तो मैक्सिमम लोगों का सजेशन है कि जीएसटी के बारे में कुछ ऐसी चीजें दे दो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके। जैसे कि रिटर्न्स कब जाने, क्या रिटर्न्स होते हैं,
ओके। कहाँ आईटीसी लेना है, कहाँ नहीं लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना है। एक जैसे आपको पता होगा अभी नोटिस नेम बोर्ड का एक बहुत ज्यादा इशू चल रहा था अभी। बराबर। उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं था कि कितना फाइन लगेगा। कोई बोल हाँ रहा है 25,000 फाइन लगेगा, कोई बोल रहा है 50,000 फाइन लगेगा, कोई बोल रहा है फाइन लगेगा ही नहीं। हाँ हाँ। पे क्लैरिटी देना। तो मैं वो चाह रहा था कि एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए सब लोग को कि कहाँ पे क्या करना है, कि इसके रिलेटेड क्या रूल्स हैं, और एक सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि बिजनेसमैन को, हर बिजनेसमैन क्योंकि एजुकेटेड हो जरूरी नहीं है। राइट। तो मेरा फोकस वही था कि कैसे उन तक नॉलेज प्रोवाइड की जाए कि हम्म। सिंपल लैंग्वेज में, कि वो लोग समझ सके क्या वेरी। रिटर्न है। तो इसीलिए मैंने ये किया। सो हाउ इज इट हेल्प्ड यू? इट इज इट इज मतलब ये बहुत लोगों को हेल्प किया। हाँ हाँ। पर मुझे तो हेल्प किया ही किया, क्योंकि मैंने कई क्लाइंट्स को अच्छा लगा हाँ कि हाँ। उनको एक डेली गाइड मिल गई। अब वो लोग फोन नहीं करते क्या करना है बोल के, बुक खोल के देख लेते हैं, हाँ इसमें ये लिखा है, ये करना है। अरे वाह। तो एक तो वो बेनिफिट हुआ। और अभी मैं इसके लिए हिंदी एडिशन लेके आने वाला हूँ अभी जल्दी, ओह फैंटास्टिक। और हिंदी ऑडियंस ताकि उनको भी समझ में आए। करेक्ट, वेरी नाइस। क्योंकि ये भी बहुत लोगों का सजेशन है कि हिंदी एडिशन नहीं है तो हमको इंग्लिश नहीं आती, तो हम लोग क्या हाँ। करें। हाँ, बराबर है। हाँ, तो उनके लिए फिर मैं भी हिंदी एडिशन लेके आने वाला हूँ जल्दी। अभी वो सुपर। ट्रांसलेशन पे चल प्रोसेस पे है। सो ये बुक निकाल के तो आप तो एकदम फेमस हो गए होंगे ना सरायपली में, हाँ। मिस्टर ऑथर। यस। हाँ, फेमस तो हो गया। सो इससे आपकी यहाँ अच्छी ब्रांडिंग हुई। बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई। वेरी नाइस। सो इससे एक फायदा हुआ। हाँ। जो लोग जो लोग क्या सी ऑफिस आने से डरते थे, जैसे अब आपके क्लाइंट है सपोज, हाँ जी। हाँ और क्या डाउट होता था तो क्या, अब आपसे बातचीत हो नहीं पाई अगर, तो वो डरते थे बात करने दूसरे सीए से, कोई हाँ। फीस हाँ। चार्ज ना कर ले, कुछ इशू हो, पेमेंट इशू, कुछ भी उनको इशू हो। तो अब वो क्या खुल के बात करने आ सकते हैं, आ पाते हैं, कॉल कर पाते हैं कि भाई आपकी बुक देखे थे, बुक में ये चीज समझ में नहीं आता, पूछ रहे हैं बोल के। अरे वाह। नाइस। तो ये भी कुछ होते हैं अभी हाँ। कॉल्स वगैरह। बहुत कम सीएस बुक लिख पाते हैं एंड सो आई वाज कंडक्टिंग अ सेशन, वहां पे मैंने सीएस थे सब, कुछ अच्छा। अराउंड 50 सीएस थे। मैंने उनको पूछा कि कितनों ने सोचा है कि आप बुक लिखोगे कभी। सब इतने शॉक में मुझे देख रहे थे कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों हमें बुक क्यों लिखना है। बट बुक, चाहे वो कोई भी बुक हो, आप किसी के लिए भी लिख रहे हो, आप अपने ऑडियंस मतलब क्लाइंट्स के लिए लिख रहे हो या अपने लिए लिख रहे हो, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट एक बुक actually gives you so much as a branding tool, plus it gives you that credibility अपने इस clients में। बराबर। बराबर। सुपर। सो आपके हिसाब से ब्रांडिंग क्या होता है? क्या बोले, आवाज थोड़ा सा। आपके हिसाब से ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है एंड सीएस को क्यों जरूरत है इसकी? देखो, ब्रांडिंग का मतलब ये है कि लोग आपको, आपके काम को जाने। हम्म। मतलब आपको भले आपको पर्सनली भले ना जाने, लेकिन आपके वर्क की क्वालिटी को जाने, मेरे हिसाब से वेरी नाइस। आपकी नॉलेज को जाने। तो सीएस वो ये बेटर। क्यों नहीं कर पा रहे इतना? सीएस क्या है, देखो रूटीन लाइफ में बिजी हो गए हैं। वो रूटीन में इतना बिजी है कि वो किसी और चीज पे ध्यान ही दे नहीं पाते। हम्म खासकर जो ओल्डर जनरेशन है, वो लोग अब टेक्नोलॉजी में इतना फंसे हुए हैं, क्योंकि सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही है, तो हम्म। उनको उसमें इशू होता है। तो वो एक कंडीशन, क्योंकि वो एक चीज है जो परेशान करती है लोगों को, सीएस को। तो करना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से, हम्म। क्योंकि ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत ब्रांडिंग पे होगा तो आपके क्लाइंट को पता चलता है कि आपको नॉलेज है। बराबर। सो क्योंकि सिर्फ आपने उनका। एक बहुत अच्छी बात बोली कि स्पेशली क्या होता है, जो ओल्डर जनरेशन है वो तो इतना उलझ गए हैं टेक्नोलॉजी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो इवन दिस आई हैव नोटिस्ड कि जो से 40 प्लस और 45 प्लस है, दे आर रियली नॉट टेकिंग अप ब्रांडिंग, दे रियली डोंट अंडरस्टैंड। यंगर जनरेशन स्टिल अंडरस्टैंड्स कि हाँ चलो ब्रांडिंग कुछ होता है और जरूरत होती है। हाँ, ये तो सही बोलो। मैंने कुछ कुछ देखे हैं 40 प्लस वालों को, जो हम्म। ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं। हम्म। कई तो ऐसे हैं मेरे से ज्यादा फोकस करते हैं। ओ मैं बाय। पर्सनली मेरे से कंपेयर करूँ तो, हाँ हाँ। मतलब फोकस कई लोग करते हैं, पर वही है, सबके करने का तरीका अलग अलग होता है। तरीका अलग होता है। हाँ, करेक्ट। मतलब मैं खुद दो कई सीएस को देख के मैं मोटिवेट हुआ था इसको करने के लिए। वेरी नाइस। चलो अच्छा है। हाँ, पर वो क्या, सब यहाँ के नहीं है, सब बहुत दूर दूर के हैं। ओके। कोई कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है। सो आप उनको देख देख ट्रैवल के मैं करते मोटिवेट हैं? हूँ। मैं ट्रैवल कम ही करता हूँ, लेकिन हाँ करता जरूर हूँ। ओके। रिसेंटली मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। अच्छा।
आइडिया इज फॉर द क्लाइंट्स या तो नेटवर्किंग? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग आपके हिसाब से बहुत जरूरी है? नेटवर्किंग आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो हम्म। आपको लोग चाहिए जो आपकी जगह रिप्रेजेंट कर सके आपको, ओ, इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आपको पैन इंडिया वर्क करना है तो हाँ, आपको नेटवर्किंग जरूरी है। वेरी नाइस। सो लोग क्योंकि क्योंकि नेटवर्किंग सोचते हैं कि हमको सिर्फ क्लाइंट्स चाहिए, बट आपने हाँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। करेक्ट। कि अगर आप मेरे पास सेम डेट पे दो जगह हियरिंग है, मैं हाँ। प्रेजेंट हो सब पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट। भाई मेरे को एक सेकंड पर्सन चाहिए जो रिप्रेजेंट कर सके। बराबर। अब वो फिर ऐसा चाहिए जो भरोसे वाला हो कि काम हो जाए, हम्म। उसके लिए कोलैबोरेशन कंपलसरी है। इंटरेस्टिंग। कोलैबोरेशन। मेरे जितना मैंने देखा है, बहुत कम लोग कोलैबोरेशंस में जाते हैं या तो वेरी कंफर्टेबल होते हैं कोलैबोरेशंस में। क्योंकि वही कॉन्फिडेंस का इशू हो जाता है कि क्लाइंट ना चला डर। जाए। डर। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा डर। डर यही है, क्लाइंट ना चला जाए। करेक्ट। सो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल सीए कौन होता है? जो मेंटली खुश होता है, क्योंकि सब लोग परेशान है जिंदगी से। क्योंकि रूटीन में, इंटरेस्टिंग। क्योंकि क्लाइंट का इतना प्रेशर, वर्कलोड का इतना प्रेशर है हाँ। कि कि दिमाग हमेशा वही चल रहा है दिमाग में, कब ये काम कंप्लीट करना है, वो काम हो गया, ये पेंडिंग है। दिमाग में सिर्फ वही चीज चल रही है कि क्या क्या चीज बचा है, पेंडिंग है, अभी ये क्लाइंट का डेटा नहीं आया, अभी वो, मतलब ये सब चीजें चल रही दिमाग में। ये तो आई थिंक सारे सीएस का वो नॉर्मल चलता ही रहता है। नॉर्मल परमानेंट चलता रहता है, कहीं भी रहो ये और तो चलता रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि एक सक्सेसफुल सीए जो आज अच्छा इनकम है, जिनका रेवेन्यू अच्छा है या नंबर ऑफ क्लाइंट्स अच्छे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए कौन सी तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रॉपर फोकस जरूरी है हम्म। मेरे हिसाब से, कि आपका फोकस प्रॉपर होना चाहिए। और आपका एक फोकस ये होना चाहिए कि क्लाइंट को प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड करना है और टाइमली बेसिस प्रोवाइड करना है। ओके। और एक फिक्स्ड, ये तो हो गया, क्या फिक्स्ड ड्यूरेशन में वर्क होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट। टारगेट लेके चलना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हर चीज का टैट बना के चलना पड़ेगा हाँ कि हाँ। ये काम का ड्यूरेशन ये होना चाहिए। राइट। और ये चीज आपको प्रॉपरली क्लाइंट से कम्युनिकेट करके रखना पड़ेगा हम्म। कि भाई इसका ड्यूरेशन यही रहेगा, ओके। आपको इस दिन तक ये काम करना कंपलसरी है। हम्म। और तो ये सब चीजें क्या जरूरी है मेरे हिसाब से। वेरी नाइस। बहुत क्योंकि मेजर, इंटरेस्टिंग। मतलब मेजरली क्या, आपको प्रॉपरली कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा क्लाइंट के साथ। हम्म। क्योंकि जो मैंने देखा है मैक्सिमम क्लाइंट्स, इशू क्या होता है मैक्सिमम सीएस के साथ, कि वो लोग क्लाइंट से टच में नहीं रहते। ओके। अब आपको पता ही नहीं है कि आपके क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, हम्म। कि आप तो रूटीन में बिजी थे। राइट। आपके क्लाइंट को फाइनेंस की इशू था फाइनेंस का, हाँ बट आप हाँ। उससे मिले ही नहीं, तो वो आपसे डिस्कस कर ही नहीं पाया प्रॉब्लम को, तो उसका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाया। सो ये आप अपने क्लाइंट से कॉन्स्टेंटली पूछते रहते, फीडबैक्स लेते रहते? रेगुलरली, एवरी वेरी 3 मंथ्स, नाइस। इन एवरी 3 मंथ्स। वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। मतलब वेरी लेस पीपल टेक फीडबैक्स। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। हम्म। और खासकर ग्रोइंग स्टेज पे, कि जैसे आप ग्रो कर रहे हो, क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। करेक्ट। तो आपको करेक्ट। एक कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा कि ताकि ओल्ड क्लाइंट्स को इशू ना हो। वाओ। भले आप प्रैक्टिस कम करो, लेकिन जितने के साथ कर रहे हो, जितने क्लाइंट के साथ हम्म। एटलीस्ट उसको प्रॉपर सर्विस मिले। हाँ, तो फोकस ये होना नए चाहिए। क्लाइंट्स के पीछे भागने से पहले अपने पहले के क्लाइंट्स को हाँ, अच्छा सर्विस दीजिए। हाँ। कि वेरी पता चला आप 4 महीने जोड़ रहे हो, पिछले से 8 भाग रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। हाँ हाँ, नहीं ये सबके साथ होती है, करेक्ट है। क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना, हम्म। को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए अच्छे क्लाइंट्स कौन है, बराबर। तो वो चीजें जरूरी है। वेरी नाइस। एनी वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट जो नए सीएज आ रहे हैं उनके लिए? उनके लिए तो यही चीज है कि स्कोप बहुत है प्रैक्टिस में, बस थोड़ा टाइम लगता है आने में। जॉब में क्या इंस्टेंट मिल जाता है पैकेज वगैरह, प्रैक्टिस हाँ। में थोड़ा टाइम लगता है। राइट। प्रैक्टिस में मिनिमम 3 साल तो चाहिए, तब मिलेगा। वो तो है, पेशेंस आई थिंक। पेशेंस आप बहुत जरूरी है। सीए को भी अगर हम बिजनेस जैसे समझे, तो ब्रेक इवन करने में, वो रिटर्न लाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट वो
जो आई थिंक जो मल्टीप्लायर जो हमें प्रैक्टिस में मिलता है या बिजनेस में मिलता है, दैट इज मच मोर देन जो आपको जॉब में मिल सकता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। जॉब तो में एक स्टार्टिंग जंप हाई है, हाई जंप है, बाद में फिर ग्रोथ स्लो है। स्लो है, यहाँ पे कंपेरेटिवली लॉस हो टू जाता प्रैक्टिस। हाँ है। कंपेरेटिवली टू प्रैक्टिस। तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हम्म। प्रैक्टिसिंग सीएस बहुत कम है। बहुत कम है और रिड्यूस हो रहे हैं, फॉर सम हाँ रीजन इट्स रिड्यूसिंग। बिकॉज रीजन वही है ना कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे हम्म। बड़ा रीजन वही है, हम्म। क्योंकि ब्रांडिंग करते नहीं है तो क्लाइंट फीस पे करता नहीं है, राइट। क्योंकि आप और उसको प्रूफ ही नहीं कर पाए कि आप उस फीस के लायक हो। लायक है। और आई थिंक जो अलग अलग नॉन प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, हाँ, who are kind of working competitive हो गया है मार्केट। देखो तो कॉम्पिटिशन तो अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं, स्पेशली फ्रॉम द नॉन सीएज आई से, जो तो देखो मैं बोली रहा हूँ ना, उनके जो लिटिगेशन में तो आ ही रहा है उनकी वजह से, हाँ। तो स्कोप तो हमारा बढ़ ही रहा है वहां से। ओके। तो आज नहीं तो कल काम आना ही है, देखो उनसे तो। हमारा ही है। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या सबके लिए एक चीज कॉमन हो गया है अभी, आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि सुपर। पैरामीटर हाई हो गया स्टार्टिंग अब पैरामीटर पैरामीटर। बहुत था। हाँ, वो जरूरी है अभी क्वालिटी मेंटेन करना। बहुत अच्छी बात बोली, एंड थैंक यू सो मच सचिन। वी हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू टुडे कि सीएस के नॉट बी, हम वो रेगुलर जो ट्रेडिशनल हम सीएस का इमेज है हमारे दिमाग में, है ना, कि वो हाँ, ऑफिस में बैठे रहते हैं, इतने सारे फाइल्स है आसपास, कंप्यूटर के सामने अपना काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के द image and how CAs are working is really changing, and CAs like you are helping change that. वो आपका तरीका, आपका नजरिया जो चेंज कर रहा है, that is amazing सचिन। Keep growing like this, keep working for your clients. We learned so much about client servicing, because ये बहुत कम प्रोफेशनल्स बात करते हैं, इवन दो हम सर्विस प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड से है, but still we don't talk about our clients so much जिनसे हम direct interact करते हैं। So thank you so much Sachin, we really enjoyed the show. ओके, Thank you for being here. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। Most welcome. Hope to call you again when you grow like 10 times and we have that opportunity to again call you on our show. श्योर, आई विल डेफिनेटली कम। Thank you so much. And on that note, thank you so much everyone for listening us.